जय माँ भगवती। हर हर महादेव। आज मैं जानकारी दूंगी आपको पूजा जाप करने के लिए जो माला होती है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो हमें सबसे पहले माला की आवश्यकता होती है। और अब प्रश्न ये उठता है कि माला हमारी कैसी हो। रुद्राक्ष की माला भी होती है, स्फटिक की माला भी होती है, तुलसी की माला भी होती है और कमलगट्टे की माला भी होती है। पूजा में और जाप करने के लिए 108 मनकों की माला का विशेष महत्व होता है। वैसे तो 54 दानों की माला भी आती है, 24 मनकों की माला भी आती है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ माला होती है वो 108 दानों की माला मानी जाती है। मुख्य रूप से मैंने वो आपको बताया है कि जो रुद्राक्ष की माला होती है उस पर हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। जो तुलसी की माला होती है भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं, कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करते हैं, राम जी के मंत्रों का जाप करते हैं। जो स्फटिक की माला होती है वो लक्ष्मी के जप के लिए, माँ सरस्वती के जप के लिए। और जो कमलगट्टे की माला होती है उसका प्रयोग हम करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। कमलगट्टे की माला का विशेषतः प्रयोग किया जाता है लक्ष्मी मंत्रों का जप करने के लिए। और इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ माला होती है वो रुद्राक्ष की माला होती है। रुद्राक्ष की माला पर हम सभी देवी देवताओं का जप कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की माला है, क्योंकि उस पर हम भगवान कृष्ण का भी जप कर सकते हैं, विष्णु जी का भी जप कर सकते हैं, माँ दुर्गा का भी जप कर सकते हैं, शिव का भी जप कर सकते हैं। लेकिन जो तुलसी की माला होती है उस पर हम कृष्ण भगवान का जप कर सकते हैं, उस पर विष्णु जी का कर सकते हैं, राम जी का कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब भी हम माला से जप करें तो हमेशा माला को गौमुखी में रखकर ही जपना चाहिए। कभी भी खुले ऐसे ही माला हाथ में पकड़ी और हम जप करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस माला का फल आधा इंद्र ले जाता है। इसलिए जब भी आप माला से जप करें तो माला को गौमुखी में रख करके तब माला से जप करें। और दूसरा है कि कभी भी जब भी आप माला से जप करें, कभी भी उसमें जो अंगूठे के पास वाली उंगली है इसको कभी स्पर्श नहीं करते। जो छोटी उंगली होती है उससे कभी स्पर्श नहीं करते हैं। हम अनामिका उंगली पर माला को रख करके मध्यमा और अंगूठे की सहायता से माला से जप करते हैं। अनामिका उंगली होती है जो छोटी उंगली के पास वाली होती है, मध्यमा होती है जो बीच की उंगली होती है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है। तो हमेशा अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा माला में उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि माला हमेशा अपनी छिपा के रखनी चाहिए। झूठे हाथों से कभी भी माला नहीं छूनी चाहिए। झूठा मुख हो तब भी माला से जप नहीं करना चाहिए। और एक है कि जब भी हम माला जप करें तो माला को जप करते वक्त हमें, जैसे हमने मध्यमा उंगली से, अनामिका उंगली से और अंगूठे से माला फेरनी शुरू की, और जब लास्ट का मन का आता है तो हमें कभी भी लास्ट के मन के, जैसे हम लास्ट के मन के पे आए तो वापस वहीं से मुड़ जाना चाहिए, जब माला को वहीं से घुमा देना चाहिए। कभी भी माला में सुमेरु को पार नहीं करना चाहिए। माला का जीवन में बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए मैं सभी को बोलती हूँ भैया अपनी माला कभी किसी को ना दे। जप करने वाली जो माला होती है उसे कभी गले में धारण ना करें। मैंने कई बार देखा है कि लोग जिस माला से जप करते हैं उस माला को अपने गले में डाल लेते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जिस माला से जप करें उस माला से जप करने के बाद गोमुखी में रख करके और अपनी आँखों पर अपने मस्तक को छुआ करके वापस अपने स्थान पर रख दे। हमेशा
अगर सूतक और पातक आ जाए बीच में तो माला का पंचोपचार पूजन करना ज़रूरी होता है। जैसे किसी के घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है या कोई मृत्यु हो गई है और फिर हम उसके बाद जब हम अपनी माला से जप करते हैं तो उसका पंचोपचार पूजन करते हैं। अब आप पूछोगे कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम उसे गंगा जल से धोते हैं, चंदन का उस पर तिलक लगाते, थोड़े पुष्प लगाते, थोड़ा मिश्री का बतासे का भोग लगाते हैं और पंचम 5 चीज़ों से उसको साफ़ करते हैं। माला को डुबोते हैं, उसमें दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, ये पंचामृत से उसे स्नान कराते हैं। तब जा कर के फिर हम उस माला से दोबारा जप कर सकते हैं। तो अपनी माला को अपने प्राणों के समान प्रिय बना के रखें, क्योंकि जिस माला से हम मंत्र जाप करते हैं तो वो माला सिद्ध हो जाती है। इसलिए आज मैंने आपको माला के विषय में जानकारी दी है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।